आपका पहला सवाल है, शैतान कितने हजार सालों तक फरिश्तों के साथ रहा? ऑप्शन ए 40,000 साल, ऑप्शन बी 50,000 साल, ऑप्शन सी 70,000 साल, ऑप्शन डी 80,000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 80,000 साल। आपका दूसरा सवाल है, किस जंग में 70 हाफिजे कुरान सहाबा शहीद हुए थे? ऑप्शन ए जंगे बदर, ऑप्शन बी जंगे खैबर, ऑप्शन सी जंगे यमामा, ऑप्शन डी जंगे उहुद। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जंगे यमामा। आपका तीसरा सवाल है, कौन से और कितने जानवर जन्नत में जाएंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। वह 10 जानवर ये हैं, 1 हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा, 2 सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, 3 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, 4 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेहड़ा, 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, 6 हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, 7 हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का गधा, 8 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, 9 और हुदहुद, 10 असहाबे कहफ का कुत्ता। ऐसी ही नई इस्लामिक वीडियोज के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करें। आपका चौथा सवाल है, मैदान हशर में किन लोगों की गर्दनें लंबी होंगी? ऑप्शन ए अजान देने वालों की, ऑप्शन बी हज करने वालों की, ऑप्शन सी ज़कात देने वालों की, ऑप्शन डी रोजा रखने वालों की। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अजान देने वालों की। आपका पांचवा सवाल है, याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? ऑप्शन ए दज्जाल के आने के बाद, ऑप्शन बी दज्जाल के कत्ल के बाद, ऑप्शन सी कयामत के दिन, ऑप्शन डी दज्जाल से पहले। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दज्जाल के कत्ल के बाद। आपका छठा सवाल है, जिन लोगों के गुनाह और नेकियां बराबर होंगी वह कहां जाएंगे? ऑप्शन ए जन्नत में, ऑप्शन बी जहन्नम में, ऑप्शन सी आराफ में, ऑप्शन डी वापस दुनिया में। आपका टाइम शुरू होता है अब।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आराफ में। आराफ कहते हैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार है। जिन लोगों की नेकियां और गुनाह बराबर होंगे ऐसे लोगों को आराफ पर रखा जाएगा। फिर अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपका अगला सवाल है, कुरान पाक का कुरान नाम किसने रखा? ऑप्शन ए अल्लाह ने, ऑप्शन बी जिब्राइल ने, ऑप्शन सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऑप्शन डी पता नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लाह ने। आपका अगला सवाल है, घर में चींटियां निकलना किस चीज की अलामत है? ऑप्शन ए बीमारी की, ऑप्शन बी गरीबी की, ऑप्शन सी जिन्नात की, ऑप्शन डी जादू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, कुछ लोगों का मानना है कि घर में चींटियां निकलना जादू होने की निशानी है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत में ऐसा आया है कि अगर किसी के बाग में से कोई परिंदा फल खाता है तो उसके बदले उसको सदके का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही चींटियां वगैरह आपके घर में निकलती हैं और वो कुछ खाने की चीजें खाती हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले का सवाब देता है। बाग में परिंदों का फल खाना और घर में चींटियों का निकलना कोई जादू की अलामत नहीं है। ये सब मन घड़त बातें हैं। आपका अगला सवाल है, कौन से नबी ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी थी? ऑप्शन ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल है, कुरान मजीद में किस जानवर की आवाज को सबसे बुरी आवाज कहा गया है? ऑप्शन ए कुत्ता की, ऑप्शन बी गधा की, ऑप्शन सी बिल्ली की, ऑप्शन डी बकरी की। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गधा की। आपका अगला सवाल है, मियां बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को चूमना कैसा है? ऑप्शन ए जायज है, ऑप्शन बी नाजायज है, ऑप्शन सी
हराम है। ऑप्शन डी मकरूह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है मर्द औरत का एक दूसरे की शर्मगाह चाटना या चूमना यह गैर मुहज्जब अमल है। मियां बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना भी गैर मुनासिब है। इससे भूलने की बीमारी पैदा होती है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। हदीस शरीफ में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि ना तो मैंने कभी आपके सत्र को देखा और ना ही कभी आपने मेरे सतर को देखा। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अगरचे मियां बीवी एक दूसरे का सत्र देख सकते हैं, लेकिन आदाबे जिंदगी और शर्मो हाया का तकाजा यही है कि एक दूसरे के सत्र को ना देखें। लिहाजा मियां बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को चूमना या चाटना मकरूह और जानवरों वाला अमल है, क्योंकि उसी जबान से हम तस्बीह और कुरानो हदीस पढ़ते हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका अगला सवाल है, नशा करने वाले भिखारी को भीख देना कैसा है? ऑप्शन ए जायज है। ऑप्शन बी मकरूह है। ऑप्शन सी हराम है। ऑप्शन डी सुन्नत है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हराम है। आपका अगला सवाल है, कौन सा काम करने से औरत का निकाह टूट जाता है? ऑप्शन ए कत्ल करने से। ऑप्शन बी मुर्तद होने से। ऑप्शन सी जिना करने से। ऑप्शन डी शराब पीने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुर्तद होने से। आपका अगला सवाल है, वो कौन से नबी है जिन्होंने पूरी जिंदगी बारिश का पानी पिया था? ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल है, किस साबुन में सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए डिटॉल। ऑप्शन बी लाइफ बॉय। ऑप्शन सी लेक्स। ऑप्शन डी डव। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइफ बॉय, क्योंकि साबुन 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 बाथ शो नहाने का साबुन। नंबर 2 टॉयलेट शो हाथ धोने का साबुन। नंबर 3 कार्बोलिक शो जानवरों को नहलाने का साबुन। और लाइफ बॉय साबुन कार्बोलिक शो है।
आपका अगला सवाल है, पुलसिरात के रास्ते पर सबसे पहले कौन से नबी गुजरेंगे? ऑप्शन ए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन बी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका अगला सवाल है, हराम कमाई करने वाले से कर्ज लेना कैसा है? ऑप्शन ए, जायज है। ऑप्शन बी, मकरूह है। ऑप्शन सी, हराम है। ऑप्शन डी, तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, लिहाजा अगर किसी शख्स की कमाई यकीनी तौर पर हराम की है और उसके अलावा और कोई कमाई का जरिया नहीं है और कर्ज लेने वाले को भी यह मालूम है कि इसकी कमाई हराम की है, तो उसको चाहिए कि वह किसी हलाल कमाई वाले शख्स से कर्ज का बंदोबस्त करे और हराम कमाई करने वाले शख्स से कर्ज ना ले। अलबत्ता अगर सख्त जरूरत हो और हलाल कमाई करने वाले से कर्ज न मिल रहा हो तो मजबूरी के दर्जे में उससे कर्ज लेने की गुंजाइश है, वरना नहीं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका अगला सवाल है, नाखूनों को कूड़ादान में डालने से कौन सी मुसीबत आती है? ऑप्शन ए, गरीबी। ऑप्शन बी, बीमारी। ऑप्शन सी, जिन्नात। ऑप्शन डी, जादू। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, नाखून इंसानी हिस्सा होने की वजह से काबिले एहतराम है, इसलिए इनको कूड़ादान या गंदगी की जगह में नहीं फेंकना चाहिए। उलामा किराम ने नाखूनों को कूड़ादान में फेंकने या गंदगी की जगह में फेंकने से बीमारी का सबब करार दिया है। इससे बीमारी हो जाती है, इसलिए इनको कहीं दफन कर देना चाहिए। आपका अगला सवाल है, गुस्ल खाने में पेशाब करने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए, शुगर। ऑप्शन बी, पथरी। ऑप्शन सी, नमोनिया। ऑप्शन डी, कैंसर। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, गुसलखाने में पेशाब करने से अक्सर वसवसे की बीमारी पैदा होती है। इससे दिल के अंदर गंदे गंदे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसलिए अगर कोई मजबूरी हो तो कर सकते हैं, वरना गुसलखाने में पेशाब करने से बचना चाहिए। आपका अगला सवाल है, वह कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से बिना हिसाब के जन्नत में जाने की बशारत है? ऑप्शन ए, तहज्जुद। ऑप्शन बी, इशराक। ऑप्शन सी, फजर। ऑप्शन डी, जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तहज्जुद।
आपका अगला सवाल है, गारे हीरा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2 गज, ऑप्शन बी 4 गज, ऑप्शन सी 6 गज, ऑप्शन डी 8 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 गज। आपका अगला सवाल है, औरत कितनी उम्र तक बच्चा पैदा कर सकती है? ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 35 साल, ऑप्शन डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। जब तक औरत में ताकत और सलाहियत हो तो वह बच्चा पैदा कर सकती हैं, लेकिन अक्सर तौर पर 40 या 50 साल के बाद माहिरीन डॉक्टर बच्चा पैदा करने से मना करते हैं, क्योंकि यह मां और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में किस तरीके से सोना मना है? ऑप्शन ए पेट के बल, ऑप्शन बी जल्दी सोना, ऑप्शन सी देर से सोना, ऑप्शन डी दिन में सोना। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पेट के बल सोना। आपका अगला सवाल है, हवा या पेशाब रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है? ऑप्शन ए जायज है, ऑप्शन बी मकरूह है, ऑप्शन सी हराम है, ऑप्शन डी सवाब है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है मकरूह है, यानी मकरूह ए तहरीमी। आपका अगला सवाल है, कुरान पाक का कुरान नाम किसने रखा? ऑप्शन ए अल्लाह ने, ऑप्शन बी जिब्राइल ने, ऑप्शन सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऑप्शन डी पता नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लाह ने। आपका अगला सवाल है, घर में चींटियां निकलना किस चीज की अलामत है? ऑप्शन ए बीमारी की, ऑप्शन बी गरीबी की, ऑप्शन सी जिन्नात की, ऑप्शन डी जादू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, कुछ लोगों का मानना है कि घर में चींटियां निकलना जादू होने की निशानी है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत में ऐसा आया है कि अगर किसी के बाग में से कोई परिंदा फल खाता है तो उसके बदले उसको सदके का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही चींटियां वगैरह आपके घर में निकलती हैं।
और वो कुछ खाने की चीजें खाती हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले का सवाब देता है। बाग में परिंदों का फल खाना और घर में चींटियों का निकलना कोई जादू की अलामत नहीं है। ये सब मन घड़त बातें हैं। आपका अगला सवाल है, एक ख्वाब को बार बार देखना किस बात की अलामत है? ऑप्शन ए, मौत की। ऑप्शन बी, बीमारी की। ऑप्शन सी, मालदारी की। ऑप्शन डी, हादसा की। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, माहिरीन के नजदीक के ख्वाब को बार बार देखना चाहे अच्छा हो या बुरा, दिमाग का एक ऐसा अमल है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी खास बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है। आपका अगला सवाल है, अंधेरे में नमाज पढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन ए, गरीबी आती है। ऑप्शन बी, बीमारी आती है। ऑप्शन सी, ज्यादा सवाब मिलता है। ऑप्शन डी, नमाज नहीं होती। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, अंधेरे में नमाज पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। अलबत्ता रोशनी में पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ताकि कयाम की हालत में सजदे की जगह पर, और रुकू की हालत में कदमों पर, और सजदे की हालत में नाक के सिरे पर, और तशहुद की हालत में गोद में नजर रहे। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में बर्थडे मनाना कैसा है? ऑप्शन ए, जायज है। ऑप्शन बी, सुन्नत है। ऑप्शन सी, हराम है। ऑप्शन डी, मकरूह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी, हराम है, क्योंकि इस्लाम में बर्थडे यानी सालगिरह मनाने का शरन कोई सबूत नहीं है, बल्कि यह मौजूदा जमाने में ईसाइयों की तरफ से आई हुई एक रस्म है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा। आपका अगला सवाल है, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग का क्या नाम है? ऑप्शन ए, जंगे बदर। ऑप्शन बी, जंगे उहुद। ऑप्शन सी, जंगे खंदक। ऑप्शन डी, जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए, जंगे बदर।